हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है दिव्यांशु। ठीक है, मैं हूँ नेक्स्ट जेन ट्रेडर, जो कि मेरा ये नया चैनल है। ठीक है। तो देखिए, मैं इसमें जो है आप लोगों को बता देता हूँ पहले ही कि मैं इस वीडियो में क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है। करने मतलब इन द सेंस कि क्या हम लोग करेंगे वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो जैसे आज के टाइम पे जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सीखते हैं, फिर हम लोग जो गलतियाँ करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं। ठीक है। और मैं भी क्या गलतियाँ किया हूँ। ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे बेसिक से लेके एडवांस तक साथ में हम ट्रेडिंग सीखेंगे। ठीक है। तो फ्रॉम लाइक A to Z। ठीक। तो उसके लिए जो है देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम मतलब मैंने भी गलतियाँ की हैं, आपने भी करी होंगी, राइट। तो लेकिन हमको एक सही तरीका नहीं मिलता, राइट। तो हम वही करेंगे, ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे, पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे। ठीक। कि जैसे क्योंकि आप घुस जाते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या होता है ट्रेडिंग, क्यों होती है ट्रेडिंग, मार्केट्स कैसे चलती हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग साथ में सीखेंगे। ठीक है। तो क्योंकि आज के टाइम पे जैसा कि आप भी जानते हैं कि टिप्स वगैरह टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर आप सोशल मीडिया पे उठा लीजिए, कहीं से भी मिल जाते हैं, राइट। इंस्टाग्राम वगैरह कहीं से भी। तो उसको मैं वो ये चाहता हूँ, मेरा मोटिव ये है कि ये सब ना करके जो मेरा चैनल वगैरह सब्सक्राइब करे, मतलब सब्सक्राइब करे या फिर मेरी वीडियोस देखे, तो उसको ये हो सके कि वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। और साथ में मैं भी सीखूंगा, क्योंकि हर रोज़ हर कोई सीखता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। मैं जब ट्रेड लूँगा आप लोगों को भी बताऊँगा, पहले हम सीखेंगे। ठीक है। धीरे धीरे जब हम एक लेवल पे हो जाएंगे, हमको कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हम ट्रेडिंग सीख गए हैं, तो हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ नोट्स वगैरह मैं बनाया हूँ इसमें। तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये सब चीज़ें मैं आप लोग को शेयर करूँगा। ठीक है। तो ये है व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब व्हाट इज़ ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो ये हम लिखेंगे, इसमें इसमें लिखा होगा कि ट्रेडिंग इज एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब मान लीजिए आपका गोल्ड वगैरह, ये सब चीज़ हो गई, क्रिप्टो करेंसीज हो गई। सबसे पहले देखिए ऑप्शन स्टॉक्स, स्टॉक्स शेयर्स इन कंपनीज। ठीक है। ये एक इंडियन मार्केट में होता है, हर एक कंट्री का अलग अलग स्टॉक होता है। ठीक है। तो हर कंट्री में अलग अलग स्टॉक्स भी होते हैं। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज अलग होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में देख लीजिए, आपका है NSE और BSE है, ये दो हैं। ठीक है। पहले थे, अब नहीं है, अब सिर्फ दो ही हैं जिनको रेगुलेट करती है सेबी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फॉरेक्स, जो कि होता है करेंसी पेयर। करेंसी पेयर इन द सेंस कि यूरो USD हो गया, आपका GBP USD हो गया, मतलब करेंसीज के जो ट्रेड्स होते हैं वो है। ठीक है। उसके बाद है आपका क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आज के टाइम पे है हमारे पास बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, और बहुत से हैं ऐसे। इथेरियम के बाद हो गया जैसे आपका ये डोजे वगैरह हो गए, सब जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये उसके लिए। ठीक है। डिजिटल करेंसीज इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगर देखिए मैं वीडियो में कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं सीखूंगा। आपको मेरी गलतियाँ होंगी तो मैं सुधारूंगा भी। ठीक है। क्योंकि मैं भी एज अ बिगिनर ही हूँ, तो साथ में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं भी रिसर्च वगैरह करके डेली आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाइएगा। ठीक है। फिर देखिए आता है कॉमोडिटीज़, जैसे कि गोल्ड हो गया, USD हो गई। गोल्ड मतलब आपका, अगर देखा जाए तो जिसको हम XAU USD बोलते हैं, जिसको साउ USD भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑयल वगैरह हो गई, ये सब आपका कॉमोडिटीज़ में हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पे। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में क्या होता है कि देखिए, इसमें सबसे पहले पे चलते हैं, देखिए टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। ये सबसे पहले चलते हैं हम लोग स्कैल्पिंग पे। स्कैल्पिंग पे मतलब जो कि मिनट्स में होते हैं। ठीक है। जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपने ट्रेड लिया, फिर जैसे आप प्रॉफिट में आए, शॉर्ट आप एग्जिट कर दिए, मतलब एग्जिट आपका खत्म, प्रॉफिट बुक किया, बात खत्म। ठीक है। ये एक मिनिमम टाइम के लिए होता है। ठीक है। फिर उसके बाद डे ट्रेडिंग होती है। डे ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप इसको हम इंट्राडे भी बोलते हैं। इंट्राडे इन द सेंस कि आपको आज बाय किया और 1-2 घंटे बाद सेल किया आपने, तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। 1-2 घंटे बाद आपने सेल कर दिया, या फिर आपने 3-4 घंटे, पूरे दिन ले लिया आपने, तो वो इंट्राडे में आता है, इसको हम डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इंट्राडे। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, होल्ड ट्रेड्स फॉर डेज एंड वीक्स।
ठीक है, मतलब इसमें आपको एक दिन से ज़्यादा या फिर वीक्स, ठीक है, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेड। एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप होल्ड करते हैं, जिसमें कि आप बोल सकते हैं कि जैसे आपको स्टॉक्स का कुछ लगता है कि आप अब ये 3 4 हफ्ते तक रैली में रहेगा, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप एक तीन दो एक हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे होल्ड करते हैं, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका पोजीशन ट्रेडिंग, जो कि आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। जैसे आपका पोजीशन ट्रेडिंग में फॉर एग्जांपल हम उठाते हैं कोई भी एक स्टॉक ABC नेम का, उसको हम बाय करते हैं आज के दिन और हम उसको 3 4 साल के लिए रख लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, या फिर महीनों के लिए 3 4 महीनों के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं बाई मार्केट से। बाई मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले होता है स्टॉक ट्रेडिंग, जो कि हमारे इंडिया में भी होती है, NSE BSE के थ्रू होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारा होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया ही था कि आपका ये जो करेंसी पेयर्स होते हैं वो सब फॉरेक्स में ट्रेड होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, और उसके बाद कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, इस सब चीज़ें हम लोग एक बार डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको पहले हम की कॉन्सेप्ट्स वगैरह जान लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स वगैरह होते हैं, सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहला हमारा जैसे ट्रेडिंग व्यू मोस्टली हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन उसका सही तरीका कैसे यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो ऐसा है कि आता सबको है, लेकिन उसमें हम टाइम फ्रेम वगैरह कैसे देखना है, कब देखना है, कौन सा टाइम फ्रेम हमें किस चार्ट के लिए, या फिर कौन से इंट्राडे ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। मेटा ट्रेडर वगैरह फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए होता है मोस्टली। ठीक है, ज़ेरोधा ये आपका ब्रोकर है। ठीक है, ज़ेरोधा ब्रोकर है आपका। फिर बाइनेंस भी आपका ब्रोकर की तरह ही है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू से हम ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ चार्ट्स देखते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये आपका ब्रोकर वगैरह का, ये मिड ब्रोकर क्या होता है, इसमें लिखा है कि मिडिल मैन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। लाइक हम लोग ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड कर पाते हैं। हम डायरेक्ट NSE में फॉर एग्जांपल उठाते हैं, NSE कोई उठाते हैं, हम उसमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NSE जो है वो है एक स्टॉक एक्सचेंज है, बट वो डायरेक्ट हमें ट्रेड करने नहीं देता। तो हम ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं। अपने इंडिया में भी हैं, जैसे कि जोरधा हो गया, फिर आपका आप स्टॉक्स वगैरह ये सब हो गए, तो उनसे के थ्रू हम बाय सेल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा चार्ट। चार्ट होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ओवर इंडेक्स। चार्ट आपका ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है आपका चार्ट। इसमें सब चीज़ें कैंडल स्टिक्स वगैरह सब चीज़ें हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको उतना नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि ठीक है, मैं अभी क्योंकि धीरे धीरे पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे सीखूंगा। हालांकि मुझे भी आता है, बट मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करके सीखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे ही सिर्फ आता है, मैं आपके साथ नॉलेज भी शेयर करूंगा, साथ में पढ़ेंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, फिर देखिए बेसिक टर्म्स क्या होता है, बाय और सेल। ठीक है, बाय और सेल मतलब क्या होता है, आप जब सोचते हैं कि जो, चलो मान लो आप फॉर एग्जांपल ये वैस आपका ये है, गोल्ड है, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगर लगता है ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से खरीद लेंगे, और लगता है यहाँ तक जाएगा तो आप, सिंपल है कि इसको बाइंग बोलेंगे। ठीक है, सेलिंग भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ, आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप सेल कर दीजिए। सिंपल, देखिए यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, सेल करेंगे। हालांकि ये ट्रेडिंग व्यू है, इसमें ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, सीखने के लिए है ट्रेडिंग व्यू, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लॉट साइज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, ये लॉट साइज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम उठा लेते हैं कोई भी, मतलब वो लॉट्स में होता है। ठीक है, लॉट साइज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, हर एक उसका अलग अलग लॉट क्वांटिटी का अलग अलग प्राइस होता है, ये भी डीप में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पिप स्मॉलेस्ट प्राइस मूव इन द फॉरेक्स, सबसे छोटा प्राइस जो ये फॉरेक्स के लिए मोस्टली यूज होता है, कि स्मॉलेस्ट प्राइस मूव इन द फॉरेक्स, जो सबसे कम प्राइस होता है वो पिप उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमारा मिलीमीटर सेंटीमीटर होता है, वैसे वैसे करके ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर देखिए लेवरेज क्या होता है, बोरोड कैपिटल टू इंक्रीज ट्रेड साइज। देखिए लेवरेज मतलब ये होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल ये आप ये उठाते हैं, ठीक है, गोल्ड को उठाते हैं। गोल्ड में क्या है, अब नहीं, सॉरी सॉरी, मैं चलते हैं हम लोग पहले बिटकॉइन पे चलते हैं, बिटकॉइन से आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप जैसे, अब बिटकॉइन का अभी प्राइस चल रहा है 107,858, मतलब 1,07,850। ठीक है, ये आपका डॉलर में है।
ठीक है। अब यही इंडिया में कितना होगा उसकी हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप 1 लाख, अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख यूएस डॉलर है, तो इसमें क्या हो सकता है कि अब इतना तो आप लगाएंगे नहीं पैसा, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक लेवरेज मिलता है, लेवरेज इन द सेंस कि आपको जो ब्रोकर होता है आपको लेवरेज देता है कि वन एक मतलब 1:200, 300, 4x, 5x ऐसे ऐसे देते हैं, ठीक है। ताकि आप जो चार की चीज़ मिल रही है वो आप एक में उठा सकें, ठीक है। फिर देखिए, फिर चलते हैं हम लोग पिप वगैरह, ये लेवरेज में आपको बता चुका। टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक एनालिसिस दो तरीके की होती है, सबसे मेन होती है, मेन कोई भी नहीं होती, दोनों पे मार्केट चलता है, ठीक है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, स्टडी ऑफ प्राइस, ठीक है। प्राइस वगैरह पढ़ के हम लोग मतलब देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस फॉर एग्जांपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब टेक्निकल रेजिस्टेंस में, सॉरी टेक्निकल एनालिसिस में ही आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, मूविंग एवरेज, आरएसआई, सब चीज़ें पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह सब चीज़ें, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो और दूसरा है हमारा एनालिसिस बेस्ड ऑन न्यूज़, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस जो कि होती है, ये न्यूज़ वगैरह पे चलता है। पी रेशियो कितना है, ये सब स्टॉक्स में काम आता है मोस्टली, पी रेशियो। फिर फॉरेक्स के लिए काम आता है सेंट्रल, मतलब लाइक इसमें मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ डिसीजन, इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या कुछ देने वाली है, या फिर इन्फ्लेशन, ये सब मतलब ये आपका ग्लोबल रहता है। तो ये डिपेंड करता है, आरबीआई इस पे नहीं, इसमें काम आएगी। फॉर एग्जांपल अपने इंडिया वाले में आरबीआई इसमें भी कभी कभी काम आती है। इंडिया के भी कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ होगा तो, क्योंकि अभी फॉरेक्स इंडिया में थोड़ा ऊपर नीचे है, आप समझ सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। क्रिप्टो के लिए देखिए, रेगुलेशन, अडॉप्शन, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, सब चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। मैं एक तो शॉर्ट बस समरी की तरह है ये, कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आता है आपका। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, कहाँ आपको बाय करना चाहिए, कितने क्वांटिटी, आपको कितना रिस्क है इसमें, ये सब चीज़ें आपको, ठीक है, जानना है। मुझे, मैं भी सीखूंगा साथ में काम करेंगे इसमें। फिर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो कि सबसे मेन है, बट ये मैंने सबको से लास्ट में रखा है, ठीक है। इसको सब चीज़ें आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं ही साथ में करूँ, मैं ही अकेले करूँगा, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में हर कोई साथ में पढ़े, साथ में सीखे, साथ में कमाए, ठीक है। पैसा आज के टाइम पे हर चीज़ है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ कि साथ में करते हैं, साथ में सीखते हैं, दोनों के लिए फ़ायदा रहेगा, दोनों क्या, सबके लिए फ़ायदा रहेगा जो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा टाइम हमको लगेगा। मैं आपको रोड मैप भी बताऊंगा कि हम 2-3 महीने में क्या करने वाले हैं, ठीक है। पहले महीने सिर्फ और सिर्फ हम सीखेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रेड, 0% ट्रेड हम लेंगे, ठीक है, मतलब एक भी ट्रेड नहीं, ठीक है। दूसरे में हम लोग इसको प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, बट रियल अकाउंट से नहीं। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले मंथ में हम लोग आ, इसमें क्या, आपको प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, बट रियल अकाउंट्स नहीं, इसमें हम डेमो अकाउंट वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड मंथ में चलेंगे हम लोग लाइव में, लाइव मार्केट में। क्योंकि मैं समझता हूँ आपको थोड़ा, क्योंकि मैंने ये 30 दिन करके मैंने ऐसे किया है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको लगेगा कि जो है यार इतना टाइम है, इतना टाइम लग रहा है। और डेमो में रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने भी किया है डेमो वगैरह में ट्रेड, बट उसमें क्या है कि आपको कुछ, क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं लगता, राइट। जब अपना पैसा लगता है तो ऐसे जब ट्रेड लेते हैं तो अपने से दिल में धक धक होती है, मेरे भी होती थी, ठीक है। मेरे भी होती है, अभी भी होती है, लेकिन वो उसको, वही तो इमोशन है, क्योंकि जो इसमें इमोशन कंट्रोल वगैरह जो मैंने बताया आपको, यही है माइंडसेट, साइकोलॉजी, सब चीज़ें हैं। कंट्रोल इमोशंस, ग्रीड, फियर, सब चीज़। क्योंकि देखिए, अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, देखिए अब आप जब पढ़ाई करते हैं सब चीज़, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले आप पैसा देते हैं, फिर आप सीखते हैं। आप कोई भी बच्चा अगर ABCD पढ़ लिया उससे, तो वो साइंटिस्ट नहीं बन जाता, राइट। तो वो सब चीज़ें समझ सकते हैं आप भी थोड़ा, डिसिप्लिन वगैरह सब चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस फर्स्ट, जो देखिए मैंने आपको बोला, दूसरे में हम लोग दूसरे मंथ में प्रैक्टिस वगैरह करेंगे सब चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग प्लान होता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। एग्जिट रूल्स, रूल्स भी होते हैं इसमें कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट आपका नहीं सुनता, मार्केट की जब आप सुनोगे तभी आपकी मार्केट सुनेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग साथ में सीखेंगे। आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव होंगे। मैं भी डेली वीडियोस ट्राई करूँगा अपलोड करने का, क्योंकि कभी कभी होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा जॉब करता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे भी टाइम का इशू हो जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। ट्राई करूँगा डेली वीडियोस अपलोड करने का। तो ठीक है गाइज, तो अभी के लिए इतना ही।
सीखते रहिएगा, साथ में सीखेंगे, साथ में बढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।